हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.6 और हम लोग आज 16 नंबर के प्रॉब्लम से आगे बढ़ेंगे। तो देखो प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि इंटीग्रेट द फंक्शंस। तो यहाँ देखो ये प्रॉब्लम है और आप इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे। ठीक है, सबसे पहले आप आई दे दो और आई इक्वल टू इंटीग्रेट का साइन दे दो और फिर देखो ये हमारा प्रॉब्लम है ई पर पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और यहाँ डी एक्स दे दोगे। ठीक है, अब आप सबसे पहले ना क्या करोगे, ये ई से जब आप इसको इंटू करोगे, ई से इंटू कर दो इसे। ठीक है, ध्यान से समझिए, आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ई एक्स से जब इसको इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, ई एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, और प्लस ये ई एक्स से इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, ई एक्स कॉस एक्स और ये पूरे पर डी एक्स है। तो हमने क्या किया, ई एक्स से इंटू कर दिया। ठीक है, अब आप ना सपोज कर लो, ठीक है, ई एक्स, ई पर पावर जो एक्स है, ई एक्स साइन एक्स जो है इसको आप टी से सपोज कर लीजिए। ठीक है, ई पर पावर जो एक्स साइन एक्स है इसको आप टी से सपोज कर लो और फिर जानते हो आपको क्या करना पड़ेगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आप इसका डिफ्रेंसिएशन निकालोगे। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे। तो हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे निकालें, इसको आप u से सपोज करो और इसको आप v से सपोज करोगे। ठीक है, तो आपने ये पढ़ा था कि इफ़ y इक्वल टू यू इंटू वी, ठीक है, तो देन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, डी यू बाई डी एक्स इंटू वी प्लस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। आप इस फार्मूला के अनुसार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका डिफ्रेंसिएशन निकालोगे। ठीक है, डी सी ऑफ ई एक्स और इनटू क्या हो जाएगा, साइन एक्स और फिर आप प्लस का साइन दे दोगे, फिर ई एक्स इंटू डी सी ऑफ साइन एक्स। ठीक है, इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, डी टी बाय डी एक्स, यानी यू इंटू वी पे आप इसका काम करोगे। ठीक है ना, तो डी सी ऑफ ई एक्स क्या होगा बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा ई एक्स। डी सी ऑफ ई एक्स क्या होगा, ई एक्स होगा, तो ई एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ई एक्स और डी सी ऑफ साइन एक्स क्या होता है, तो आप कहोगे कॉस एक्स होता है, बिल्कुल होता है, इक्वल टू आपका क्या हो गया, डी टी बाय डी एक्स। अब ध्यान से समझिए, आपका नीचे कुछ भी नहीं है तो वन है ना, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, इसको इसके साथ कर लो, इसको इसके साथ कर लो। जब इसको डी एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये हो जाएगा ई एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ई एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी और वन क्या हो जाएगा, डी टी। अब आपके पास देखिए यही ना है, इसी का ना आपको इंटीग्रेशन निकालना है, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन दो और यहाँ देखो ई साइन एक्स प्लस ई कॉस एक्स डी एक्स, इसके जगह पर आप क्या लिखोगे, डी टी। आप यहाँ डी टी बड़े आराम से लिख दीजिए। ठीक है, और डी टी का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन टी प्लस सी आप दे दो। ठीक है, आप क्या कर दोगे, यहाँ टी प्लस सी और आपने टी किसको सपोज किया है जी, ई पर पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर हो गया। आई होप आप 16 नंबर को समझ गए। चलो हम लोग 17 नंबर के प्रॉब्लम पर आते हैं और इसमें भी आपको इंटीग्रेट निकालना है। अब ध्यान से आप समझिए, सबसे पहले ना आप आई दे दोगे और फिर इंटीग्रेट का साइन दे दो और फिर हमारा प्रॉब्लम देखो क्या है, एक्स इंटू ई पर पावर एक्स बाय 1 प्लस एक्स पर होल स्क्वायर, तो आप डी एक्स ज़रूर लगाओ। ठीक है, ध्यान से देखिए, हिसाब ज़बरदस्त है। आप इसको
फ्रेश कर लीजिए। आप इसको क्या कर लीजिए, फ्रेश कर लीजिए। समझ रहे हैं ना। आप पहले ऐसे लिखिए ई एक्स, ठीक है। और ये जो एक्स है ना, एक्स को आप कैसे लिख सकते हो, तो एक्स +1 और -1। देखिए ये प्लस माइनस आपका क्रॉस हो जाएगा तो एक्स से ना बचेगा जी। तो आप इसको लिख सकते हैं x +1 -1, ठीक है। और नीचे आपका क्या है, 1 + x का होल स्क्वायर और यहाँ dx है। ये बात आप समझ गए हो। देखो ex है तो ex लिख दिए। इस x को आप किस स्टाइल से लिखे, x +1 और फिर -1, क्योंकि प्लस माइनस आपका क्रॉस हो जाएगा तो x बचेगा। यहाँ तक आप समझ रहे हो, ठीक है जी। अब देखो आप क्या करोगे, यहाँ आप ex लिख दो, इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है। और आप ब्रैकेट लगा दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए। आप यहाँ क्या कीजिए, ex के बाद ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है। और फिर देखो भाई, ये जो है ना, ये x +1 जो है, तो अब आप देखो इसको क्या करोगे, इसको आप अलग अलग कर लो। इसको आप ब्रैकेट में कर लो और इसको आप ऐसे लिखो x +1, ठीक है। और फिर ये देखो बाय 1 + x का स्क्वायर, और फिर देखो यहाँ -1 बाय 1 + x का स्क्वायर, ये dx। समझो, इस जगह आप ध्यान से समझिए। हम इसलिए कर रहे हैं कि देखो ex आपका ऊपर पे अलग है, इसको आप अलग कर दीजिए। और ये x +1 जो है, ये बाय ये कीजिए ताकि ये कट आपका हो जाए। और फिर ये -1 बाय 1 + x², ठीक है। और dx तो पूरे पर है। आप इसको इस तरह से अलग कर लीजिएगा ताकि आपका ये सिस्टम में आए, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, आप इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हो ना, e⁻x है, इसको आप क्या लिखोगे जी, 1 + x लिखोगे। यहाँ चलो ब्रैकेट मार देते हैं, 1 + x, और यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ +1 + x पर स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ -1 बाय 1 + x का स्क्वायर है और यहाँ dx है। समझ रहे हो मेरी बात को। अब देखो आप ऐसे भी इसको कट करा सकते थे, ठीक है। जैसे देखिए आपका यहाँ 1 + x है और यहाँ क्या है, बाय 1 + x पर स्क्वायर है तो 1 + x इंटू 1 + x। इसको आप x पर पावर m बाय x पर पावर n पर भी कर सकते थे, या ऐसे भी करोगे तो ये और ये आपका 1 बार में कट हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1 बाय 1 + x। आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, ठीक है। जैसे आपको सुविधा हो आप कर सकते हो। यहाँ देखो e⁻x है और यहाँ आपका ये, यहाँ ये 1 है, यहाँ 2 है, तो ये कट होके आपका क्या होगा, 1 बाय 1 + x होगा। ध्यान से समझिए भाई। और यहाँ 1 बाय 1 + x पर होल स्क्वायर और ये dx है। यहाँ तक आप समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो आप क्या कर लोगे, आप ये ex से इसको मल्टीप्लाई कर लो। ध्यान से समझो, काफ़ी मस्त प्रॉब्लम है और ऐसे प्रॉब्लम आपको एग्जाम में देखने को अवश्य ही मिलता है, ठीक है। और आप अगर सही से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपका जब एग्जाम में आएगा तो आप मिसिंग करोगे, ठीक है। इसीलिए ध्यान से समझिए। अब देखो ex से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ex × 1 बाय 1 + x, ठीक है। फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, देखो ex × 1 बाय 1 + यहाँ देखो x यहाँ ऊपर पे होगा और 1 बाय 1 + x पर होल स्क्वायर, ठीक है। और dx तो पूरे पर है गुरु। तो देखो हम लोग का ये जो आई हुआ, ये फ्रेश वाला क्या है, इंटीग्रेशन ex, ठीक है, 1 बाय 1 + x माइनस ex × 1 बाय 1 + x का होल स्क्वायर dx है। अब आप पुट लिखो, सपोज लिखो, जो लिखना है आप लिख सकते हो। चलो लेट भी लिख सकते हो। ये जो ex × 1 बाय 1 + x है, आप इसको t से सपोज कर लो, ठीक है। और फिर आप विथ रिस्पेक्ट टू x इसका डिफ्रेंसिएशन निकालिएगा। देखिए ध्यान से आप देखिए,
यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है गुरु। अब देखो ई एक्स और 1 को मल्टीप्लाई किया, ई एक्स हुआ और यहाँ 1 प्लस एक्स हो गया और ये टी है। ठीक है, आपने ये फार्मूला ज़रूर पढ़ा होगा कि y इक्वल टू, अगर आपके पास u बाय भी रहेगा तो मैंने आपको ये फार्मूला बताया था, dy बाय डी एक्स इक्वल टू डी यू बाय डी एक्स इंटू भी माइनस u इंटू डी वी बाय डी एक्स बाय भी स्क्वायर। आप इस फार्मूला का यूज कीजिएगा। ठीक है, तो ये जो आपका ऊपर पे है u हो गया और नीचे जो है v हो गया, और इस फार्मूला पर कीजिए डी यू बाई डी एक्स यानी डी सी ऑफ ई एक्स। ध्यान से समझो बच्चा, इंटू भी आपका क्या हो गया 1 प्लस एक्स माइनस यू आपका क्या हो गया ई पर पावर एक्स, और इंटू डी वी बाई डी एक्स है ना, तो भी आपका क्या है 1 प्लस एक्स बाय डी एक्स और बाय भी स्क्वायर है। भी के जगह पर क्या लिखोगे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ क्या है आपका डी टी बाई डी एक्स। ध्यान देकर समझना, इस जगह आप ध्यान देकर समझना। डी सी ऑफ ई एक्स आपका क्या होगा जी, आपका ई एक्स होगा, बिल्कुल होगा। और इंटू क्या है आपका 1 प्लस एक्स। ठीक है, माइनस यहाँ देखो ई एक्स है, यहाँ आप ब्रैकेट चला दो, और ये देखो u प्लस भी पे ये आपका u हो गया, ये आपका v हो गया। और आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा y इक्वल टू, अगर u प्लस भी रहेगा तो आपका dy बाय डी एक्स जो होगा ना, वो क्या हो जाएगा du बाय डी एक्स प्लस dv बाय डी एक्स। इस फार्मूला पर आप करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा d1 बाय डी एक्स प्लस dx बाय डी एक्स। ठीक है, इक्वल टू देखो डी टी बाय डी एक्स हो जाएगा, और नीचे आपका क्या है ये तो आप देख ही रहे हो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। अब देखो आप ध्यान से, यहाँ क्या है आपका ई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स माइनस ये ई एक्स है, और कांस्टेंट ये तो आपका कट हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट राशि का 0 हो जाएगा। 0 प्लस 1 आपका 1 होगा, तो यहाँ आप 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, और बाय यहाँ आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे हो बिल्कुल बच्चा। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या हो गया ई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स माइनस ई एक्स से 1 को करोगे तो यहाँ ई एक्स हो जाएगा बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे हो ना। अब देखो आप क्या करोगे, इसको आप ना अलग अलग कर लो, आप इसको अलग अलग कर लो जी। आप इसको यहाँ तक एक टर्म समझो और यहाँ तक आप इसको दूसरा टर्म समझो। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा ई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, अब माइनस यहाँ क्या है ई एक्स बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। अब देखो ये स्क्वायर है ना, तो ये आपका कट हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा ई एक्स बाय 1 प्लस एक्स और माइनस यहाँ क्या है ई एक्स बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। ठीक है, अब देखो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो ना, इसको आप किससे करोगे डी, यहाँ आपका कुछ नहीं है तो 1 है गुरु, यहाँ 1 है ना, आप इसको डी एक्स से मल्टीप्लाई करोगे। किससे करोगे जी मल्टीप्लाई डी एक्स से, तो यहाँ क्या हो जाएगा ई एक्स बाय 1 प्लस एक्स माइनस ई एक्स बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू, और ये डी टी और 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आप देख रहे हो ना, इसी पर आपको पुट करना है जी, इसी पर पुट करना है। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ देखो ई पर पावर एक्स बाय 1 प्लस एक्स माइनस, ठीक है ई एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसके जगह पर आप क्या लिख दोगे डी टी लिख दोगे, क्या लिख दोगे डी टी, और डी टी का क्या होगा टी प्लस सी, और टी आपका क्या है यहाँ देख रहे हो ना, ये आपका क्या है ई पर पावर एक्स बाय 1 प्लस एक्स
प्लस सी, यही आपका आंसर हो गया। अब देखो भाई ये प्रॉब्लम भी आपका बहुत डेंजर जैसा प्रॉब्लम है, तो चलिए करते हम लोग सॉल्यूशन। ठीक है, पूरा पेशेंस से इसको करिए आप सॉल्यूशन। देखो बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, काफ़ी घुमावदार प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले ना आप आई इक्वल टू दे दो, इंटीग्रेशन का साइन दे दो, और फिर देखो आपका प्रॉब्लम क्या है, ई एक्स इंटू यहाँ क्या है 1 प्लस साइन एक्स है, ध्यान से समझिएगा, और बाय यहाँ क्या है 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स है। ठीक है, आप इसको ना फ्रेश बिल्कुल कर लीजिए। यहाँ देखो ई एक्स है जी, और ये 1 दे दिए प्लस ये जो आप साइन एक्स देख रहे हो ना, इसके जगह पर फार्मूला लिख दीजिए। इसका फार्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2, ठीक है, इंटू कॉस एक्स बाई 2, ये फार्मूला होता है। ठीक है, समझिएगा आप ध्यान से। और बाय 1 प्लस कॉस एक्स का भी फार्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, आप फार्मूला लिख दिए, यहाँ डी एक्स है तो डी एक्स दिए, 1 के जगह पर कुछ नहीं कीजिएगा, साइन एक्स जो है इसके जगह पर ये फार्मूला लिखोगे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स के जगह पर फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 आप लिख दोगे। ठीक है, अब आप देखो क्या करोगे, यहाँ तो आपका ई एक्स है, और आप क्या कर दोगे 1 बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर प्लस ये आपका क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, बाय यहाँ क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आप ध्यान से समझिए, यहाँ ई एक्स है, ई एक्स है ना जी, बिल्कुल है। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 बाई 2 लिखे ना, 1 बाई 2 लिखे, यहाँ देखिए 1 बाई 2 लिख दिए, और 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि 1 बाय कॉस एक्स आपका क्या होता है सेक एक्स होता है, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 का अपोजिट क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 फार्मूला के अनुसार। ठीक है, अब देखो ये 2 तो आपका क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखो कॉस एक्स बाई 2 है, तो ये आपका क्रॉस हो जाएगा, यहाँ आपका एक ठो क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा साइन एक्स बाई 2 बाय कॉस एक्स बाई 2, तो आपका क्या हो जाएगा टेन एक्स बाई 2। ठीक है, और फिर डी एक्स है, यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब देखो आप क्या करोगे, अब देखो आप ई एक्स से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा ई एक्स इंटू हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस फिर ई एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ई एक्स इंटू टेन एक्स बाई 2, और ये पूरे पर क्या है हमारा डी एक्स है, पूरे पर क्या है जी डी एक्स है। इसका मतलब ये देखो ये आपका इतना u हो गया इतना v हो गया, और पूरे पर है तो दोनों पर इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई एक्स। ठीक है, समझ रहे हो, ई एक्स हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ डी एक्स दे दोगे, और प्लस इस पर भी इंटीग्रेशन हो जाएगा ई एक्स इंटू टेन एक्स बाई 2 डी एक्स। ठीक है, अब आप हाफ को बाहर अगर कर लेते हो, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ई एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ई एक्स इंटू टेन एक्स बाई 2 डी एक्स। अब आप ना इसको सिस्टम से लिख दीजिए, सिस्टम से पहले आप इसको लिख दो। ठीक है, इंटीग्रेशन ये वाला को ई एक्स इंटू टेन एक्स बाई 2, ठीक है, डी एक्स, और इस वाले को बाद में लिख दो। ठीक है, इस वाले को आप बाद में, प्लस हाफ, ठीक है, इंटीग्रेशन ई एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक आप ध्यान से समझिए। और यहाँ जानते हैं आप क्या कीजिएगा, इसको आप I1 से सपोज कर लो और इसको I2 से सपोज कर लो। ध्यान से समझना भाई। अब आप ना I1 को क्लियर कर लो पहले,
आप I1 को क्या कर लोगे, क्लियर कर लोगे बिल्कुल, ठीक है। I1 को आप क्लियर करोगे तो I1 आपका देखो क्या है, आपका I1 क्या है, ई एक्स इंटू 10x/2 dx है, ठीक है। अब इसको आप बाय पार्ट से ना आप इसका काम कर लोगे, ठीक है, समझ रहे हो। आप इसको इस टाइप से लिख लो, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन निकालने में आपको प्रॉब्लम होगा। तो 10x/2, ध्यान से समझो, काफ़ी तगड़ा हिसाब है, ई एक्स डी एक्स। तो ये जो है ना, ये आपका फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है। तो ये आपका u है, ये v है। तो फार्मूला के अनुसार पहले u लेते हो 10x/2 और इंटू अब दूसरे का v का इंटीग्रेशन निकालते हो, ई एक्स डी एक्स निकालते हो ना, और फिर माइनस देते हो, और फिर क्या करते हो, आप इंटीग्रेट का साइन देते हो, और फिर ये पहला वाला का डिफ्रेंशिएशन निकालते हो, ठीक है। x/2 यहाँ dx है, इसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन निकालते हो, और दूसरे का आप इंटीग्रेशन निकालते हो, और पूरे का जो इंटू है इसका आप क्या निकालते हो, इंटीग्रेशन निकालते हो, तो पूरे पर dx देंगे, ठीक है। अब देखो आप पहले ना इसको सॉल्व कर लो, 10x/2 dx है, तो आप इसको कैसे निकालोगे, डी ऑफ 10x/2 किसके रिस्पेक्ट में आप लिखोगे, यहाँ x/2 और फिर डी ऑफ x/2 यहाँ आपका dx हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ क्या करते हो, ठीक है, आप यहाँ क्या करते हो, ये देखो। तो अब देखो भाई, डी ऑफ 10x क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, ये आप जानते हो। डी ऑफ 10x आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स होता है ना फार्मूला। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी ऑफ 10x/2 क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर x/2, समझिएगा। और यहाँ आपका कुछ नहीं तो 1 है, 1/2 बाहर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, dx/dx, और ये आपका कट हो जाएगा, तो क्या हो गया, हाफ सेक स्क्वायर x/2। अब देखिए हम लोग I1 के जगह पर लिखते हैं, ठीक है, I1 के जगह पर फ्रेश से लिखते हैं। ये देखो, ये तो आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 10x/2, ठीक है। और ये ex का इंटीग्रेशन, तो ex होगा, ये माइनस, ठीक है, यहाँ इंटीग्रेशन, और इसका क्या निकला, इसका निकला हाफ इंटू सेक स्क्वायर x/2, ठीक है। और इसका क्या निकला, ex का क्या निकला, ex ही निकलेगा ना, और ये पूरे पर क्या है, dx है। यहाँ तक आप समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। अब देखो यहाँ I1 = 10x/2 इंटू ex, और ये माइनस, ये हाफ आपका बाहर आ गया, ठीक है, हाफ आपका बाहर हो गया, तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर x/2 इंटू ex इंटू dx, ठीक है। तो अब समझिए आप, यहाँ तक आपका I1 हुआ, ये हो गया। अब देखो यहाँ क्या करोगे, I1 = 10x/2, ध्यान से समझो बच्चा, इंटू ex, और यहाँ आप गौर से देखो कि ये देखो, ये देख रहे हो ना, हाफ इंटू इंटीग्रेशन ex सेक स्क्वायर x/2 dx को हम लोग I2 से सपोज किए। यहाँ देखिए गौर से, हाफ इंटीग्रेशन ex इंटू सेक स्क्वायर x/2, ठीक है, dx को हम लोग I2 सपोज किए। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, I2 लिख देंगे, क्योंकि ये तो हम लोग I2 सपोज किए हैं। अब यहाँ जो ये I है, इसको हम पूरे को लिख रहे हैं, और इसी को तो सॉल्व करना है ना, ये वाला I को। तो देखो भाई, I = क्या लिखे, इंटीग्रेशन ex इंटू 10x/2 dx, ठीक है, प्लस हाफ इंटीग्रेशन ex इंटू सेक स्क्वायर x/2 dx। यही था हमारा, ये यही ना था हमारा जी। अब देखो I =
ये हम लोग का जो है ये I1 था, ये हमारा क्या था I1 था, और ये हमारा क्या था I2 था। समझना ध्यान से। और I1 हमारा सोल्व करके क्या निकला, इस जगह देखो ध्यान से बच्चा, ठीक है, इस जगह आप ध्यान से समझिए। ये आपका I1 जो है वो था 10x/2 इंटू EX माइनस I2 था। ठीक है, तो I1 के जगह पर हम लोग ने ये लिख दिया। और ये पूरा आपका क्या था, ये पूरा आपका I2 है ना जी, I2 है। तो ये प्लस माइनस आपका क्या हो गया, क्रॉस हो गया। ये प्लस माइनस आपका क्या हो गया, क्रॉस हो गया। तो I इक्वल टू आपका क्या हुआ 10x/2 इंटू EX प्लस C। और आप इसको फ्रेश से लिख सकते हो e⁻x इंटू, ठीक है, 10x/2 प्लस C। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ कि ये देखिए आपका ये I जो था, आप इसको I1 सपोज किए थे और इसको I2 सपोज किए थे। ठीक है, और ये I1 को जब आप सोल्व किए ना, तो I1 को जब आप सोल्व किए तो आपका क्या निकला, ये निकला ना। तो आप I1 के जगह पर ये बैठा दीजिएगा यहाँ, और ये जो आपका पूरा था ये प्लस I2 था, तो ये प्लस माइनस आपका क्रॉस हो गया, तो यही ना आपका बचा। ठीक है, और इसी को आप ऐसे इसका साइड चेंजिंग कर दिए, इसको पहले लिख दिए, इसको लिख दिए, और यही आपका आंसर हो गया। आई होप आप इस प्रॉब्लम को समझ गए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक